वेलकम टू A to Z आशुतोष चैनल के सभी दर्शकों एवं शुभचिंतकों को। जैसा कि हम लोगों ने पहले के वीडियो में मानव विकास की 5 अवस्थाओं 5 स्टेज के बारे में पढ़ लिया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हाइब्रिडिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। आप लोग इस वीडियो को इस चैनल को क्रम से देखेंगे तो सारे वीडियो आपको समझ में भी आएंगे और आप एक शानदार अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, कोई भी अन्य प्रकार की प्रतियोगिता हो, उन सारे परीक्षाओं में आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जब मानव विकास की 5 अवस्थाएं पढ़ लिए हैं, अब इन मानव विकास की 5 अवस्थाओं के बाद इतिहास को हम जो 3 कालखंडों में 3 भागों में बांटा गया है उन्हें पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी अतीत में घटी हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। इन घटी हुई घटनाओं को हम लोग एक विषय के माध्यम में, एक विषय के तरीके से 3 भागों में बांट चुके हैं। पहला है जो इतिहास के कालखंड हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन इतिहास, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरा और लास्ट है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का समय कब से कब तक है, मध्यकाल का समय कब से कब तक है और आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री का समय कब से कब तक है। हमारे विद्वानों ने कब से कब तक की सीमा निर्धारित की है, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का जो समय है वह प्रारंभ से लेकर के 750 ईस्वी तक है। प्रारंभ से यानी जब से मानव उत्पत्ति का विकास हुआ है, मानव ने पढ़ना लिखना सीखा होगा, तब से लेकर के 750 ईस्वी तक का इतिहास प्राचीन इतिहास कहलाता है। प्राचीन इतिहास में हम लोग लगभग विश्व के अगर आधार पर देखें तो 20 लाख BC से पढ़ना शुरू करेंगे 750 ईस्वी तक। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कहें, तो इतिहास की जो संकल्पनाएं, प्रमाण, साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं वह लगभग 5 लाख BC से लेकर के 750 ईस्वी तक। इन्हीं तथ्यों के साथ हम आप सुन रहे होंगे कि सर 20 लाख और 5 लाख BC कर रहे हैं, उसके बाद ईस्वी कर रहे हैं। BC और ईस्वी होता क्या है, इसे हम समझ लेते हैं साइड में। BC और AD में अंतर क्या होता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे, ईसा मसीह जी। यह ईश्वर द्वारा भेजे हुए मानव के प्रतिनिधि हैं जो हमें ईश्वर के बारे में, सत्मार्ग के बारे में बताया है, मानव मूल्यों, आदर्शों और तथ्यों के बारे में समझाया है। आज दुनिया के हम अगर सबसे बड़े धर्म की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। पूरे यूरोपियन कंट्री में ईसाई धर्म के ही लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। आज तो हमारे इंडिया में भी ढेर सारे क्रिश्चियन लोग आ गए हैं, ईसाई भाई। तो बी का मतलब होता है बिफोर और C का मतलब होता है क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन जी, ईसा मसीह जी। इनके जन्म के पहले की घटना को हम BC कहेंगे और इनके जन्म के बाद की घटना को हम लोग AD कहेंगे। अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी इनके जन्म के जो बाद की घटना है उसे हम एनो डोमिनी कहेंगे। और अपने शब्दों में हम लोग समझाने के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को एक दूसरा तरीका आफ्टर डेथ, ए से आफ्टर और D से डेथ, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम ईसा पूर्व कहेंगे और पूर्व माने पहले होता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईस्वी कहेंगे, AD कहेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास का समय या तिथि कब से कब तक है। प्राचीन इतिहास का जो समय है वह प्रारंभ से लेकर 750 ईस्वी तक है। इसमें हम पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, महात्मा बुद्ध, महावीर और अन्य भी जो ढेर सारे इतिहास के कालक्रम हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जो मध्यकाल का समय है यह 700 ईस्वी में 750 ईस्वी के अंतर्गत एक आक्रमण हुआ था जिसे हम लोग कहेंगे मीर कासिम का आक्रमण। यह
लगभग 711 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत में इसकी जो स्थापना हो पाई, यह राज्य अपना शासन सुचारू रूप से चालू कर पाया, प्रारंभ कर पाया 712 ईस्वी में है। यानी मीर कासिम ने जो अरब आक्रमण हुआ था वह 711 ईस्वी में हुआ, इनका शासन 712 ईस्वी से माना जाता है। तो 711-12 ईस्वी से मध्यकाल की शुरुआत होती है और यह तब तक चलती है जब तक मुगलों का अंत हो जाता है और अंग्रेजों का हमारे यहाँ आगमन हो जाता है। अर्थात सन की बात करें हम तो 1757 ईस्वी तक, यानी 711 और 12 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का इतिहास का जो कालक्रम है, यह मध्यकाल इतिहास के नाम से जाना जाता है हमारे सिलेबस में। इस समय हमारे यहाँ अनेक आक्रांताओं ने भारत पे आक्रमण किया है, जिसमें हम कुछ का नाम आपको बताना चाहते हैं, और इनका शासन भी एक लंबे समय तक रहा है। जैसे आपने महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, इसमें गोरी का आक्रमण भी होता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें 1194 में बुरी तरह मोहम्मद गोरी पराजित होता है, परंतु दयावश इसे छोड़ देते हैं। जो मानवता होती, मानवता के कारण यह जीवित रह जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, परंतु 1192 में पुनः यह आक्रमण करता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार देता है। इसके अलावा हम दिल्ली सल्तनत जिसे कहा जाता है इतिहास में, इसमें 5 जो है मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें हम कुछ का नाम आपको बताएंगे। तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसके अलावा फिर आते हैं जो मुगल वंश है। मुगल एक लंबे कालखंड तक लगभग 250 साल तक भारत पर शासन किए, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब आदि ने इस पर शासन किया। लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जो अंग्रेजों और मुगलों के बीच होता है, जिसमें मुगलों की बुरी तरह पराजय होती है और अंग्रेजों का शासन आधिपत्य हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और फिर इसके बाद हम आते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे 1757 के बाद से 1947 के समय तक का, यानी आधुनिक इतिहास में हम भारत के 1757 जो यह प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद से 1947 के यानी भारत की आज़ादी तक का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा जो क्रांति की पहली लहर प्रारंभिक होती है, जो आज़ादी की पहली चिंगारी बलिया के मंगल पांडे ने प्रारंभ किया था, वहाँ से लेकर के संपूर्ण आज़ादी का इतिहास, जिसमें गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी के जीवन क्रांति से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले में पढ़ा था मानव विकास के 5 चरण, इसमें हमने आपको बताया कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास का कालखंड बताया, मध्यकाल का कालखंड और आधुनिक भारत का कालखंड बताया। इन्हें विस्तार से हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।